अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस के शुरू में चागरी साहब के हुक्म पर एक आदम सुल्तान की तरफ ख़त लिख रहा था। मेरे प्यारे भाई तुगरल, मैं ये ख़ास सल्जूकी सुल्तान के लिए नहीं बल्कि अपने भाई तुगरल के लिए भेज रहा हूँ। मेरे अंदाज़े के मुताबिक अभी वली अहद का ऐलान ना करना सल्जूकों के मफाद के लिए बेहतर होगा। मेरा फ़ैसला वैसे ही वाज़िह है जैसे आसमान पर सूरज। आपका बड़ा भाई चागरी। यहाँ खैमे में सुलेमान अपनी बीवी काराजा से बातें कर रहा था। सुलेमान कहता है, सुल्तान ने अल्लाह परसलान की जगह मुझे बुलाया है और वली अहदी के ऐलान में तखीर की है। ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। काराजा खतून कहती है, सबको ऐसे लगता है कि सुल्तान तुगरल साहब अगला जानशीन अल परसलान को मुंतखब करेंगे। ये सुनकर सुलेमान कहता है, किसको लगता है ऐसा? काराजा कहती है, वालिद हत्ता के सारे कबीले वालों को ऐसा लगता है कि अगला सुल्तान अल परसलान होगा, लेकिन मेरा दिल इस पर मुतमईन नहीं है। मुझे लगता है सुल्तान तुगरल साहब आपको अगला जानशीन मुकर्रर करेंगे। आप अपनी अकल, बहादुरी और जुर्रत की वजह से तख्त के पक्के उम्मीदवार हैं। उसी दौरान एक सिपाही इजाज़त लेकर अंदर आ जाता है और कहता है, चागरी साहब ने यह पैगाम सुल्तान तुगरल साहब के लिए भिजवाया है। चागरी साहब कहते हैं कि आप खुद ये पैगाम सुल्तान तक पहुँचाएँ क्योंकि ये ख़त बहुत अहम है। ये कहकर वो सिपाही ख़त सुलेमान को दे देता है। यहाँ हसन अपने खैमे में अपनी ज़ौजा से बातें कर रहा था। हसन कहता है, मैं जिहाद के लिए जा रहा हूँ ज़ुलेखा, मगर मेरा दिल हमेशा आपके पास रहेगा। ज़ुलेखा कहती है, आप हमारे बारे में फ़िक्रमंद ना हों बल्कि आप अपने जिहाद के बारे में सोचें। हसन कहता है, अगर मैं जंग में शहीद हो गया और मेरे बाद हमारा बेटा हुआ तो तुम उसका नाम अल परसलान रखना। वो मेरे भाई की तरह मजबूत जंगजू बनेगा। ज़ुलेखा कहती है, जब आप जिहाद से फातिहा होकर वापस लौटेंगे तो इंशाल्लाह आप खुद अपने बच्चे के कान में अजान देंगे। उसके बाद ज़ुलेखा हसन को एक हाथ देकर कहती है, ये मैंने अपनी औलाद के लिए बनाया है। जब आप वापस आएंगे तो आप इसे खुद अपने हाथों से अपने बच्चे को पहना दीजिएगा। ये सुनकर हसन मुस्कुराते हुए ज़ुलेखा की तरफ देखने लग जाता है। यहाँ एवदूकिया गिरजाघर में दुआ मांग रही थी। एवदूकिया कहती है, खुदावंद हमें दोबारा अपने पाँव पर खड़ा फरमा, हमारे ख़ानदान को एक और मौका अता फरमा। ये कहने के बाद एवदूकिया मोमबत्तियाँ जलाने लग जाती है। उसी दौरान एक शख्स वहाँ आकर कहता है, आह मेरी बच्ची, तुम सालों से अपने वालिद की सज़ा काट रही हो। ये कितने दुख की बात है। अगर तुम्हारे बाबा तख्त हासिल करने में जल्दी ना करते तो तुम इस हाल में ना होती बल्कि कुसुम दुनिया में सुकून कर रही होती। एवदूकिया कहती है, मैं कुसुम दुनिया में सुकून नहीं करना चाहती बल्कि मैं तमाम बाज़ंतीनियों की मालकन बनना चाहती हूँ। सालों गुजर चुके हैं लेकिन मुझे आपकी बातें अभी भी याद हैं। आपने कहा था कि मैं वक्त आने पर तमाम ज़मीनों की मालकन बन जाऊँगी। उसी दौरान एक आदमी अंदर आकर कहता है, शहज़ादी एवदूकिया, आपके चचा के काऊ मैनूस आपको याद कर रहे हैं। यहाँ के काऊ मैनूस अपने बेटे यानी से कह रहा था, जिस वक्त बादशाह अपने आदमी यहाँ भेज रहा है उसी वक्त सुल्तान तुगरल का हरकत में आना दुरुस्त नहीं है। उसी दौरान एवदूकिया अंदर आ जाती है और कहती है, मुझे लगता है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैनूस कहता है, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है एवदूकिया, मुझे बताओ। एवदूकिया कहती है, बादशाह के भेजे गए आदमियों की वजह तो हमें मालूम नहीं, तुर्क कबीले के साथ होने वाले वाक़यात की तहकीक करने के लिए या फिर वो हमारी मदद के लिए आ रहे हैं। यानिस कहता है, मेरे ख्याल में दोनों नहीं बल्कि वो हमारे साथ फ़तह में शरीक होने के लिए आ रहे हैं। एवदूकिया कहती है, फ़तह के जश्न का फ़तह के बाद सोचा जाता है, अगर इसके बरक्स हुआ तो ये भी हो सकता है कि हमारा शिकार खुद चलकर हमारे पास आ रहा हो। ये कहने के बाद एवदूकिया थोड़ा मुस्कुराने लगती है। किन्हीं कबीले में चागरी साहब सिपाहियों को रुखसत करते हुए कह रहे थे, तुम्हारे घोड़े और तलवारें तेज़ हों, हज़रत अली का दिल, हज़रत हमज़ा के बाजू और हज़रत उमर की ताकत आपकी रहनुमा बने। अल्लाह आपका हामी नासर हो। ये सुनकर सिपाही अपने सीनों पर हाथ रख लेते हैं। उसके बाद सुलेमान अपनी वालदा के हाथ का बोसा लेता है। वालदा कहती है, तुम्हें फ़तह नसीब हो बेटा। उसके बाद सुलेमान अल परसलान से मिलता है। अल परसलान कहता है, जिहाद मुबारक हो मेरे भाई, सलामती के साथ जाओ और अल्लाह के हुक्म से फातिहा बनकर लौटो। उसके बाद हसन अल परसलान से मिलता है। अल परसलान कहता है, अल्लाह हमेशा आपको सलामत रखे। ये सुनकर हसन आगे अपनी बीवी ज़ुलेखा की जानिब बढ़ता है। ज़ुलेखा कहती है, तुम्हें एक फ़र्द रुखसत कर रहा है लेकिन इंशाअल्लाह आपका इस्तकबाल 2 फ़र्द करेंगे। उसके बाद तमाम सिपाही कबीले से रवाना हो जाते हैं। यहाँ यानिस किले में मौजूद था और तीर चला रहा था। एवदूकिया ऊपर खड़ी उसे देख रही थी। उसी दौरान 2 आदमी किले के अंदर आ जाते हैं। एक आदमी कहता है, मैं बाज़ंतीनी बादशाह का ग़ुलाम कोदन ती तुकार और ये मेरा मुहाफ़िज़ रोमानूस है। आप मुझे किले के कमानदार लग रहे हैं। यानिस कहता है, मैं किलेदार के गाँव मैनूस का बेटा यानिस हूँ। तो कास ऊपर देकर एवदूकिया को भी सलाम करता है।
उसी दौरान किलेदार मेनूस भी वहाँ आ जाता है और उन्हें खुशामदीद कहता है, जिसके बाद वो बातें करने लग जाती हैं। लेकिन रोमानूस मुसलसल एवदूकिया को देख रहा था। यहाँ जंगल में किन्हीं कबीले के सिपाही मुसलसल अपने सफ़र पर रवाना थे। उसी दौरान उन पर हमला हो जाता है। सुलेमान कहता है, ये एक घात है, तमाम सिपाही अपनी अपनी जगह संभाल लें। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा लोग आकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। यहाँ महल में सुल्तान तुगरल साहिब अपनी ज़ौजा अल्तुंजा खतून से कहते हैं, काफ़ी वक्त से मैंने सुलेमान और हसन को नहीं देखा, मेरा दिल उन्हें देखने के लिए बेचैन है। अल्तुंजा खतून कहती हैं, हमारे जवान हमारी रियासत का नाम रोशन करेंगे। सुल्तान तुगरल साहब कहते हैं, इंशाअल्लाह, वो दोनों मेरे हाथों पर पले बड़े हैं। अल्तुंजा खतून उदास होकर कहती हैं, मैं आपको शहजादा नहीं दे सके, लेकिन तमाम गौज़ बच्चे हमारे शहजादे हैं। ये सुनकर सुल्तान तुगरल साहब कहते हैं, ये तुम क्या कह रही हो खतून, तुमने मेरी ज़िंदगी को एक नई रूह बख्शी है। हर इंसान का साहिब औलाद होना अल्लाह पाक के इख्तियार में है। सुलेमान, हसन और अरबिक सान महल में पहुंचने ही वाले हैं, तुम जल्द जाकर उनके लिए खाने का इंतज़ाम करो। जंगल में सुलेमान कहता है, हमला करो, जिसके बाद एक बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। सब काफ़ी ज़्यादा बहादुरी से सब काफरों को जहन्नम वासल कर रहे थे। इतने में अल्परसलान भी अपने सिपाहियों के साथ वहाँ आ जाता है। निज़ामुल मुल्क के काफर को पकड़कर सब के सामने ले आता है। अल्परसलान कहता है, इसके साथ जो भी करना है हम महल में जाकर करेंगे। ये कहकर सब वहाँ से रवाना हो जाते हैं। कुछ देर बाद सब महल में पहुँच जाते हैं। सुल्तान तुगरल साहब उन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, आ गए मेरे भतीजे। उसी दौरान सुल्तान की नज़र ज़ख्मी अरबिक सान पर पड़ती है। अल्तुंजा खतून कहती हैं, फ़ौरन तबीब बुलाओ। सुल्तान तुगरल साहब कहते हैं, ये तुम्हारे साथ किसने किया? हसन कहता है, रास्ते में हम पर घात लगाकर हमला हुआ था। अगर अल्परसलान वक्त पर ना आते तो अरबिक सान ही नहीं बल्कि हम सब ख़तरे में पड़ जाते। ये सुनकर सुल्तान तुगरल साहब कहते हैं, अल्परसलान तुम वहाँ पर कैसे पहुँचे? क्या तुम्हें पहले से ही जाल के बारे में इल्म था? ये सुनकर अल्परसलान कहता है, नहीं सुल्तान मुअज़्ज़म। सुलेमान कहता है, फिर तुमने हमें कैसे ढूंढ लिया? अल्परसलान एक ख़त निकाल कर कहता है, इसकी वजह से ये वही ख़त होता है जो चागरी साहब ने सुल्तान तुगरल साहब को देने के लिए सुलेमान को दिया था, मगर सुलेमान वो ख़त वहीं कबीले में ही भूल गया था। फिर सुलेमान अल्परसलान से वो ख़त लेकर सुल्तान को देते हुए कहता है, ये मेरे बाबा ने आपको देने के लिए कहा था। सुल्तान तुगरल साहब हमले में पकड़े गए शख्स की तरफ देखकर कहते हैं, क्या जाल बिछाने वाले का कोई सुराग मिला है या नहीं? निज़ामुल मुल्क कहता है, नहीं सुल्तान मुअज़्ज़म, शायद हमें इससे कुछ मालूम हो सके। उसके बाद वो उस शख्स को अंदर ले जाते हैं। अंदर जाकर अल्परसलान के सिपाही उस आदमी को खूब मार रहे थे और कह रहे थे, बताओ मुझे तुम्हें किसने भेजा है? फिर अल्परसलान उस आदमी के मुंह को देखकर कहता है, ये गूंगा है। उसके बाद अल्परसलान उस काफर का तीर उठाकर उसे तोड़ देता है और उसे सूंघने लगता है। यहाँ सुल्तान तुगरल साहब सुलेमान से कह रहे थे, यह जुर्रत कौन कर सकता है? सुलेमान कहता है, यकीनन बाज़ंतीनी होंगे। ये सुनकर कुंदोरी कहता है, ये वाज़िह है कि उन्हें इल्म था, इसलिए उन्होंने घात लगाकर हमला किया। हाजी दहस्तानी कहते हैं, अभी तक कुछ भी वाज़िह नहीं हुआ अमीर कुंदोरी, सिर्फ शुबहात की बिना पर हरकत माना दुरुस्त नहीं है। यकीनन अल्परसलान ये सब मालूम कर लेगा कि ये जाल किसने बिछाया है। उसी दौरान अल्परसलान और निज़ामुल मुल्क भी वहाँ आ जाते हैं। उन्हें देखकर सुल्तान कहते हैं, क्या उस काफर ने अपना मुंह खोला? अल्परसलान कहता है, सुल्तान मुअज़्ज़म वो गूंगा है, उन्होंने उसकी ज़ुबान काट दी है ताकि वो कुछ बोल ना सके। ये सुनकर सुलेमान कहता है, अगर उसकी ज़ुबान होती भी तब भी वो बाज़ंतीनी कुछ ना बताता। अल्परसलान कहता है, जाल बिछाने वाले बाज़ंतीनी नहीं हैं। ये सुनकर सुल्तान तुगरल साहब कहते हैं, तो फिर कौन है ये? अल्परसलान कहता है, शायद वो ग़ज़नवियों में से हैं। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। सुलेमान कहता है, ये तुम कैसे कह सकते हो? अल्परसलान तीर दिखाकर कहता है, ये तीर एक ऐसे दरख्त से बनाया गया है जो सिर्फ ग़ज़रा में ही पाया जाता है। ये सुनकर सुल्तान तुगरल साहब कहते हैं, ग़ज़नवी वाले हमसे अपना ताल्लुकात क्यों ख़राब करना चाहते हैं? अल्परसलान कहता है, इसी बात का मुझे भी तजस्सुस है सुल्तान मुअज़्ज़म। इस मामले की तहकीकात करने के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। पहले कबीले जाकर मैं अपनी बहन गौर से बात करूँगा। उसके बाद सुल्तान कुछ देर सोचने के बाद कहते हैं, जिंदा या मुर्दा, उस जाल बिछाने वाले को ढूंढो अल्परसलान। ये सुनकर अल्परसलान कहता है, जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। ये कहकर अल्परसलान निज़ामुल मुल्क के साथ वहाँ से रवाना हो जाता है और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।